आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। आज हम बात करेंगे ग्रेट फ्लड के बारे में, जिसे महाबाढ़ भी कहा गया है और इसकी कहानी हर धर्म में दी गई है। आप सभी ने इस कहानी के बारे में सुना तो होगा। मेरा ये मानना है कि ये घटना सही में हुई थी और इसका हर धर्म में इसलिए जिक्र आता है। और ये कहानी हमारे हिंदू धर्म में मत्स्य अवतार से जुड़ी हुई है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बाकी धर्मों में क्या दिया है ये जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाइबल में कहानी के बारे में क्या बताया गया है। इसमें ग्रेट फ्लड की स्टोरी एक बुक ऑफ जेनेसिस नाम की किताब में बताई गई है। किताब में यह बताया गया है कि भगवान एक दिन देखता है कि पृथ्वी बहुत भ्रष्ट या करप्ट हो गई है और इसे शुद्ध करने के लिए एक बाढ़ लाने का फैसला करता है। भगवान एक सच्चे मन सच्ची आत्मा वाले व्यक्ति नोहा को चुनता है और कहता है कि वह एक जहाज बनाए और बाढ़ से बचने के लिए हर प्रकार के जानवरों में से 2 को इकट्ठा करे। तो नोहा इस तरह महाबाढ़ से सभी जानवरों को उस बड़ी बोट या जहाज में ले जाकर बचा लेता है और बाकी धरती जलमग्न हो जाती है। इस बाढ़ की घटना के बाद गॉड पृथ्वी पर फिर कभी बाढ़ न लाने की प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि अब मैं पृथ्वी पे कभी महाबाढ़ नहीं लाऊंगा। अब आती है सुमेरियन सभ्यता और उसमें दिए गए एपिक की बारी। तो इसमें एक कहानी है जिसे कहते हैं द सुमेरियन एपिक ऑफ गिलगमेश। इस कहानी में बताया गया है कि पृथ्वी से ह्यूमैनिटी को मिटाने के लिए भगवान ने ग्रेट फ्लड को चुना, लेकिन एक गॉड जिनका नाम ईया था ने एक व्यक्ति ऊटना को चुना जो बहुत बड़ा जहाज बनाए और खुद को बचा सके। और उस ऊटना नामक व्यक्ति ने ऐसा ही किया और कुछ जानवरों के साथ खुद को और अपने परिवार को उस बाढ़ से बचा लिया। अब हम बात करते हैं द ग्रीक स्टोरी ऑफ ड्यूकेलियन एंड पिराहा पर। ग्रीक की पौराणिक कथाओं में एक भगवान का जिक्र आता है जिनका नाम ज़्यूस था। ज़्यूस द्वारा मानवता की क्रूरता को सजा देने के लिए एक बड़ी बाढ़ भेजी जाती है जो सारी पृथ्वी को ढक ले। और इस बाढ़ से बचने में 2 लोग सफल हो जाते हैं जिनका नाम ड्यूकेलियन और पिराहा है, जिन्हें डेल्फी के देवताओं द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह अपने कंधों के ऊपर से पत्थर फेंकें और ये पत्थर उनके कंधे के ऊपर से जाकर जैसे ही ज़मीन पर गिरेंगे वह मनुष्य में बदल जाएंगे और इस तरह वह दोनों फिर से मानवता को स्थापित कर पाए। ऐसे ही मायन सभ्यता में भी एक ग्रेट फ्लड की स्टोरी आती है जिसमें मानवता के दुष्कर्मों के जवाब में देवताओं द्वारा एक महान बाढ़ पृथ्वी पर लाई जाती है। इस बाढ़ में एकमात्र जीवित व्यक्ति जिसका नाम कॉक्स था, जो सांप से बनी एक बेड़ा या राफ्ट पर तब तक तैरता रहा जब तक कि वह एक पहाड़ के शिखर पर नहीं पहुंच गया, जहां उसने जाकर फिर से आबादी को बसाया और पृथ्वी में मानवता को वापस ले आया। ऐसे ही कुछ और धर्मों में इस कहानी के बारे में जिक्र है। अब हम आते हैं दुनिया के सबसे पुराने धर्म की कहानी में, जिसमें सनातन धर्म के मत्स्य अवतार की कहानी बताई गई है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बड़ी बाढ़ सारी दुनिया को नष्ट करने वाली थी और भगवान विष्णु दुनिया के पवित्र ग्रंथों को और पहले आदमी मनु को इस महा आपदा से बचाने के लिए एक मछली के रूप में प्रकट हुए। कहानी यह है कि मनु ऋषि ने नदी में एक छोटी सुनहरी मछली देखी और उसे घर ले गए। जैसे जैसे समय बीतता गया मछली बड़ी और बड़ी होती गई, यहाँ तक कि वह मनु ऋषि के घर में भी नहीं समा पा रही थी। तब मनु ऋषि समझ गए कि ये कोई आम मछली नहीं है और उनसे प्रार्थना करने लगे। मछली जो भगवान विष्णु के रूप में आए और उन्होंने मनु ऋषि को बताया कि एक बड़ी बाढ़ आने वाली है और उसे खुद को और पवित्र ग्रंथों को बचाने के लिए एक बड़ी नाव का निर्माण करना होगा। मनु ऋषि ने जैसा कहा गया वैसा ही किया और जब बाढ़ आई तो नाव मनु ऋषि और पवित्र ग्रंथों के साथ पानी में तैरने लगी। उस बड़ी मछली ने तब मनु ऋषि और उस नाव को बाढ़ से बचा लिया और फिर आखिरकार पानी कम हो गया और दुनिया बहाल हो गई। यह कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और आज भी मत्स्य अवतार की कहानी सुनाई जाती है। यह विभिन्न धर्म परंपराओं में सुनाई जाने वाली महान बाढ़ या ग्रेट फ्लड की कहानियों के कुछ उदाहरण थे। इस सभी कहानियों में एक सामान्य बात यह थी कि पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए एक महान बाढ़ लाई गई थी जिसने पूरी पृथ्वी को डुबा दिया था
और कुछ चुनिंदा जिन्हें भगवान ने चुना था उन्हें बचाकर फिर से पृथ्वी पर जीवन को बसाया गया था। ये कहानियाँ प्रकृति की शक्ति और जीवन और ज्ञान को संरक्षित करने के महत्व को याद दिलाती है। क्या आप इन सब कहानियों के बारे में जानते थे? और हाँ, तो क्या आप मानते हैं कि यह बाढ़ सच में आई थी? कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।